आज जो रोजगार मेला आयोजन की गई है, इस सभा में उपस्थित हमारे बीएसएफ की इंस्पेक्टर जनरल दिनेश कुमार यादव जी और बीएसएफ की डीआईजी पीएसओ ब्रिजेश कुमार जी और बाकी सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आज इस सभा में उपस्थित हमारी जो भी युवाओं जिनको नौकरी मिला है, उनको भी मैं विशेष रूप से शुभकामना देता हूं और साथ साथ में उपस्थित सभी हमारी भाइयों बहनों और पत्रकार बंधु, आज का दिन विशेष रूप से हमारी नई नियुक्ति पाने वाले सभी युवाओं के लिए बड़ी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज देश भर में हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कुल मिला के 51,000 युवाओं को रोजगार देने के लिए सारे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर ऐसे ही सभा आयोजन की गई है। तो मुझे लगता है कि हमारे युवा पीढ़ी के लिए ऐसा एक माहौल मिलना जिंदगी में, क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई व्यवस्था किसी सरकार में क्या नहीं था। पहली बार के लिए देश के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, महत्व देने के लिए और युवाओं को सशक्तिकरण के सिलसिले में आगे बढ़ाने के लिए ऐसा एक बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसकी वजह से आज सभी युवा पीढ़ियों को मनोबल मिला है, दिशा और दर्शन मिला है। तो मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी आज से देश की सेवा के लिए समर्पित भावनाओं से काम करने के लिए संकल्प लेंगे, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 9 साल की यात्रा में जो भी उन्होंने हमें सिखाया है, दिखाया है, दिशा निर्देश नीति उन्होंने अपनाया है, जिसके वजह से आज हिंदुस्तान जाग उठा है और हिंदुस्तान ने यह साबित किया है, नाउ इंडिया इज नॉट ओनली ऑन द प्लेनेट अर्थ, इंडिया इज ऑन द मून। युवा शक्ति, महिला शक्ति आज जिस हिसाब से सशक्तिकरण की गई है, जिसकी वजह से आज अलग अलग सफलता कायम करने में उन लोगों ने अपनी काबिलियत दिखाने में विशेष रूप से कदम उठाए हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप भी ऐसे ही मन बनाए। ये कोई मामूली आपके लिए माहौल नहीं है। इस माहौल के द्वारा देशवासियों का उपस्थिति में आप लोगों के लिए ये संदेश दी गई है, कैसे नियुक्ति होने का बाद अपनी विभाग में आप फुल ऑफ कमिटमेंट, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिसेंसी, you will work day and night to make India powerful, to make India self-reliant,
to make India Atmanirbhar Bharat. तो इसलिए इसी दिशा पर हमें देश को आगे बढ़ाना होगा। आप सबको मालूम है पिछले 9 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट में जो विकास संभव हुई है, इसके पहले आप याद कीजिए, वो दृश्य याद कीजिए, वो हालत याद कीजिए। Before 2014, what was the condition of the entire Northeast? It was only bomb blasts, only there was the killing, kidnapping, law and order situation was so deteriorated. There was no sense of security of the commoners. But after the arrival of Honorable Prime Minister Narendra Modi as Prime Minister, 2014 onwards, पिछले 9 साल की यात्रा आप देखिए, शांति ही शांति, सारे नॉर्थ ईस्ट में शांति लाया गया है। और आज इस शांति के माहौल में अलग अलग कार्यक्रम भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की जिस हिसाब से सफल हुई है, इसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट को दुनिया देखने लगा है। नॉर्थ ईस्ट ने अपना शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है। और नॉर्थ ईस्ट बिकम नाउ the very, very attractive destination in many sectors, in the sector of tourism, in the sector of culture, in the sector of biodiversity, in the sector of faster growth of our agriculture and other sector of our economic activities. This is the power of Northeast, which has been always ignored by Congress regime. But after the arrival of BJP-led NDA government under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, in all the sectors, whether it is connectivity, communication, whether it is medical education, whether it is agriculture, in all the sector, power supply, industrialization, youth powers, women empowerment, in every sectors, you have seen the revolutionary changes, transformation have taken place. इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट ऐसा एक डेस्टिनेशन बन चुका है। आप प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट will be a very, very important area of the entire India, and Northeast will play the pivotal role to make India self-reliant, and also Northeast will play the role of new engine for India's growth. New engine for India's growth. So this is the trust reposed in the power of the Northerners that has been expressed distinctively by our beloved Prime Minister time and again to inspire every Northerner. तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आप भी ऐसे ही बने रहे। देश को सेवा करने के लिए आपको सुनहरा मौका मिला है। आप फोर्स में भर्ती हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में आप अपनी मातृभूमियों के लिए समर्पित भावनाओं से सेवा करने के लिए आप संकल्प लीजिए और एक कर्मयोगी बनकर यह साबित कीजिए कि मैं देश के सुपुत्र हूं, भारत माता के सुपुत्र हूं, क्योंकि मोदी जी ने आज ये साबित किया है। जब से उन्हें दायित्व मिला है, सिर्फ प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने दिन रात ईमानदारी से मेहनत की। और आज मोदी जी के लिए हुए पॉलिसी हो, नीति हो, प्रोग्राम हो, प्रोजेक्ट हो, हर निर्णय देश को आज आगे बढ़ाने का काम किया है, देश को मजबूत करने का काम किया है। आप याद कीजिए 2014 में ग्लोबली इंडिया का पोजीशन कहां रहे? इकोनॉमिक पोजीशन हमारे 10वें स्थान पर रहे। वी हैड बीन प्लेस पोजीशन एट 10, नंबर 10
in the world economic ranking. Now, because of untiring effort, dynamic leadership of Honorable Prime Minister, now India has jumped from 10th to 5th world largest economy. और आज मोदी जी की जो विजन है, जो लक्ष्य है हमें दी गई है, भारत को कम दिनों के अंदर हमें दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से खड़ा करनी है और उसके बाद बाय 2047 इंडिया विल बी द नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. हमारे आगे सिर्फ 7 देश है, जर्मनी, जापान, चाइना एंड अमेरिका, और हमें पार करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा. जिस मजबूती से देश आगे बढ़ रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर, लद्दाख, लेह, कारगिल तक, और इस तरफ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, भुज तक, सारे देश के अंदर हमारे 140 करोड़ जनता ने जिस हिसाब से एक साथ मेहनत करने का, और मोदी जी ने जो मंत्र हमें दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी भावना शक्ति से आज देश जाग उठा है, एकत्रित हुए हैं, और इसी देश को मजबूत बनाने के लिए हम सब एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं. तो इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप बने रहे, और नॉर्थ ईस्ट के लिए बारे में आप लोगों को जानकारी देना जरूरी है. पिछली 9 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट में कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, चाहे रेलवेज हो, रोडवेज हो, वाटरवेज हो, एयरवेज हो, इंफॉर्मेशन हाईवेज हो, in all mode of transportation has been well developed, and for this noble cause Honorable Prime Minister has given the support. More than 3.64 lakhs crore just in 9 years time. 9 साल के अंदर हमें इतने बड़े रकम हमारे विकास के लिए, यात्रा के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें सपोर्ट दी है. और नॉर्थ ईस्ट में पिछले 9 साल के अंदर हर 15 दिन के अंदर हर भारत सरकार की मंत्री को नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रदेश दौरा करना ही होगा, और वरिष्ठ अधिकारी को भी दौरा करना होगा, नॉट एज ए टूरिस्ट, एज ए कमिटेड इंडियन, कमिटेड सोल्जर ऑफ द कंट्री, ताकि अपने मंत्रालय की अलग अलग कार्यक्रम को सही समय पर वो लागू करे. इसलिए आज भारत सरकार की जितना भी मंत्रालय है, सब मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर, सब लोगों ने मोदी जी के निर्देश को निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए पिछले 9 साल निरंतर नॉर्थ ईस्ट दौरा किया, और अपने अपने विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रम को राज्य सरकार का साथ मिलकर सही समय पर क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन की है. इसकी वजह से आज आप लोगों ने देखी है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाइए, उड़ान की स्कीम की आधारित हमारे कितना बड़ा एयर कनेक्टिविटी मिल चुका है. उसी हिसाब से आज आइजॉल, किसने सोचा था, हिल टॉप, आई थिंक इट इज मोर देन 5,000 feet above the sea surface, और उसी डिफिकल्ट ट्रेन तक रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आज जो काम चल रहा है, और गैंगटक भी 6,500 above sea line, तो इतनी ऊंचे स्थान पर बचे हुए सिक्किम का कैपिटल को भी रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, सिलीगुड़ी से जोड़ने के लिए आज भी ढेर सारे सुरंग निर्माण करके आज रेलवे लाइन भी वहां खड़ा की गई है. तो यही है मोदी जी का कमिटमेंट फॉर द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फॉर द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. वो चाहते हैं कि हर प्रांत विकास के दिशा पर 10
तेज से आगे बढ़े। स्पीड एंड स्केल, ये दोनों शब्द आप लोगों को भी याद रखना होगा, हमें भी याद रखना होगा। स्पीड एंड स्केल, हर कामों को हमें गति दे। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। आज देखिए, ओशन एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑल लिविंग अपार्ट। इवन देन हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे नई पीढ़ी महिला शक्तियों ने आज स्पेस एक्सप्लोरेशन के सिलसिले में कितना बड़ा काबिलियत उन्होंने दिखाया है। हम किसी से कम नहीं है। पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन के सिलसिले में हम सिर्फ बड़े देश अमेरिका जैसे देशों को पर हम लोग अपने निगाहें उस तरफ विशेष रूप से ध्यान देते थे। आज हिंदुस्तान में भी बराबर का अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे युवा पीढ़ी उसी हिसाब से संकल्प ले। बहुत कुछ करना है देश के लिए। हमें इस जीवन जितना भी दिन हमें मिले, प्रभु ने जितना भी दिन हमारे लिए तय की है, किसी पल को बेकार नहीं जाना चाहिए। हर पल को हमें सही उपयोग करना चाहिए ताकि मानव समाज के देश के काम में आए। इसलिए भगवान ने भी कहा है, मैं समय हूं, टाइम इज गॉड। टाइम को मिसयूज नहीं करना चाहिए। टाइम शुड बी वेल कैपिटलाइज विथ कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। I believe that's power stands with your personality. आप कर सकते हैं अगर आप निर्णय करें तो। निर्णय आपको भी करना होगा और उसको लागू आपको ही करना होगा। मैं आयुष का भी मंत्री हूं। आयुष का मंत्री होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है मोदी जी के नेतृत्व में आज आयुष सेक्टर में दुनिया का मानव समाज के दिल जीत लिया है। योगा देखिए, आज यूएनओ की एक साल के अंदर 100 से अधिक कार्यक्रम होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इनकी बेस, अगर कोई कार्यक्रम सबसे लोकप्रिय है वही कार्यक्रम है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 21st of June every year. So far we have conducted 9 editions of International Day of Yoga. Common yoga protocol has been demonstrated across the globe under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister. We did program like Guardian Ring starting from Fiji, New Zealand and Australia, early rising of sun, and to the last extent of Toronto and San Francisco, America and Canada, जहां हिंदुस्तान के समय के मुताबिक रात को 10 जब बजता है तो वहां सुबह 6:30 होता है। उसी हिसाब से 88 नेशन ने पिछली बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाए और इस बार मोदी जी के निर्देश के मुताबिक हम लोगों ने ओशन रिंग, दुनिया में 5 महासागर है उनको भी जोड़ने का काम किया और नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक सारे वैज्ञानिकों को उसी स्थान पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल डेमोन्स्ट्रेट करते हुए आज दुनिया को जोड़ा गया है और देश के अंदर भारतमाला, पर्वतमाला, सागरमाला के जरिए कोस्टल हो या रिवर वेज हो सबको जोड़ा गया है और कुल मिला के 9 एडिशन ऑफ योगा। आप सबको मालूम है इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ की मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क उसी प्रीमिसेस में उन्होंने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को डेमोन्स्ट्रेट की, नेतृत्व दी और मोदी जी का साथ दिया 135 देशों का प्रतिनिधि ने, 135 नेशन डेलीगेट्स accompanied our dynamic honorable Prime Minister Narendra Modi ji. That's created a world record.
ये हिंदुस्तान का काबिलियत है। योगा हमारा ही पहचान है। हजारों साल पुराने हमारे जो प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है, योगा क्या है? योगा, युग फॉर निरुग, ये अंग्रेजी में योगा बोलती है, लेकिन हम हिंदी में युग, युग फॉर निरुग। जो व्यक्ति योग अभ्यास से जुड़ जाती है, उसका शरीर में रोग कभी पैदा नहीं हो सकता। वो हमेशा निरोगी रहता है, तंदुरुस्त रहता है, शक्तिशाली रहता है, सजीव रहता है। तो इसलिए योग फॉर निरुग। योग क्या है? इट इज ए साइंस ऑफ बॉडी, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ सोल। And through the power of yoga, you can integrate three components of your body, mind, and soul, and you can become powerful all the time to come and overcome any kind of challenges of your life. तो उसी मंत्र को, उसी शक्ति को उजागर करने में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए, इसकी वजह से आज दुनिया के मानव समाज ने उसको स्वीकार किया है। और इस बार आपको जान की खुशी होगी, 26 करोड़ लोगों ने भाग लिया, 24 crores across the world। इसलिए मोदी जी का कहना है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, जन भागीदारी से जन आंदोलन होती है। इसे जनता को शामिल करना, जोड़ना ही हमारा मूल लक्ष्य है, ताकि हम सब एक साथ मिलकर अपनी शक्ति को बढ़वा दें। इसी शब्दों का साथ मैं फिर से आप सबको अभिनंदन देता हूं। यहां जो भी आज नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए हैं, आप खड़ा होकर थोड़ा आपका चेहरा दिखाइए प्लीज, अपने अपनी जगह पर। मैं आपको सैल्यूट करूं। जय हिंद। दिस इज द पावर ऑफ आवर यूथ। और आप सबको विशेष रूप से अभिनंदन, और आपका माता पिताओं को कोटि कोटि प्रणाम। अपने माता पिताओं को भूलिएगा नहीं। हमें जीवन में आदि गुरु, 3 गुरु होते हैं, आदि गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। इसलिए आप हमेशा माता पिताओं को समर्पित भावनाओं से सेवा करती रहिएगा। हाँ, करेंगे ना? माता पिताओं को जो व्यक्ति सेवा कर सकता है, वही देश को सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसे ही बने रहिए, हमेशा तंदुरुस्त और हमेशा सरल, सकारात्मक बने रहिए, ताकि भारत माताओं के लिए आप समर्पित भावनाओं से सेवा कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। तो मैं इसी शब्दों का साथ हमारे बीएसएफ की परम आदरणीय हमारे आईजीपी दिनेश कुमार यादव जी, डीआईजी विजेश कुमार जी और बाकी जितना भी बड़े अधिकारी है, सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने कार्यक्रम बड़े ढंग से आप लोगों ने इसमें आयोजन की है। तो और आपका बर्थडे देख के ही हमारे नए युवाओं को बहुत हौसला मिलेगा, कि इस बर्थडे में जो ताकत है, जो कमिटमेंट है और जो इसमें शक्ति है, वही जान सकता है। जो बर्थडे लगाने का बाद जो जिम्मेदारी बन जाता है देश के लिए, मानव समाज के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के सुरक्षा, देश की हिफाजत हमारे मूल लक्ष्य होती है। तो इसलिए इतना बड़ा बलिदान हमारे फोर्स ने सदियों से देश को बचाने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, भारत माताओं को समर्पित भावनाओं से सेवा करने के लिए उन्हें आत्म बलिदान कई लोगों ने दी है। उनको मैं आज इसी अवसर पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तो इसी शब्दों का साथ फिर से आप हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।